दोस्तों, नॉर्थ कोरिया आज के समय में सबसे खतरनाक देश माना जाता है क्योंकि वहां का सनकी तानाशाह किम जोंग उन दुनिया में अजीबोगरीब हरकतों के लिए जो मशहूर है। जहां अमेरिका इसका सबसे बड़ा दुश्मन है तो वहीं चाइना और रशिया सबसे बड़े एलाए हैं। किम जोंग उन कभी अमेरिका को अपने कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के दम पर हड़काता रहता है, कभी साउथ कोरिया को अपनी टेरिटरी में शामिल करने की धमकी देता है। लेकिन हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल बन गया। स्पेशली अगर बात अमेरिका की करें तो इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका नॉर्थ कोरिया को लेकर और भी एक्टिव मोड में आ गया है। खैर, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया ने बढ़ा दी है अमेरिका की टेंशन, और एक ऐसे समय में जबकि हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले जब अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसे नॉर्थ कोरिया ने अपोज भी किया था। दोनों देशों के बीच यह मिलिट्री एक्सरसाइज पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज था। अमेरिका और साउथ कोरिया को तो आप जानते ही होंगे कि यह एक दूसरे के बिगेस्ट अलाय हैं, जो नॉर्थ कोरिया को नाराज करता है क्योंकि नॉर्थ और साउथ कोरियाज के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब हम आपको नॉर्थ कोरिया के रीसेंट एक्टिविटी के बारे में बताते हैं जिससे कि अमेरिका पूरी दहशत में आ गई है। हालांकि दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का ये पहला एक्ट नहीं है जिसने दुनिया को परेशान किया। यह हमेशा कुछ ना कुछ खतरनाक काम करता ही रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया है। एक्चुअली में फ्राइडे को एक मीडिया एजेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट किया गया था कि नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है जायगेंटिक लेवल की सुनामी को जनरेट करने के लिए। और जो सुनामी डेवलप हो रही है, इस वेपन के यूज से वह पूरे के पूरे नेवल स्ट्राइक ग्रुप्स और पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस डेंजरस रेडियो एक्टिव वेपन का नाम हाइल बताया जा रहा है। हाइल एक कोरियन वर्ड है जिसका मतलब होता है सुनामी। नॉर्थ कोरिया ने इतने खतरनाक रेडियो एक्टिव वेपन का टेस्ट ऐसे समय में किया है जबकि यूएस ने कोरियन पेनिनसुला को रीजन वाले सी वाटर में एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स और दूसरे एडवांस्ड वॉरफेयर एसेट्स को डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है। नॉर्थ कोरिया द्वारा जो सीक्रेट वेपन का टेस्ट किया गया है दोस्तों, उसे अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हुए मिलिट्री एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में देखा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर कैपेबल डिवाइस का टेस्ट और उससे पहले जो यूएस और साउथ कोरिया के बीच बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, इन दोनों इवेंट्स के कारण रीजन में हाई टेंशन सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया का यह स्टेप उसके इस कमिटमेंट को भी दर्शाता है कि जो वह हमेशा करता आया है कि वह अपने न्यूक्लियर आर्सेनल कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। वैसे तो नॉर्थ कोरिया कोई डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से देश हैं जो नॉर्थ कोरिया के बारे में यह राय रखते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर आर्म्स भी हैं और साथ ही वह अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में भी सक्षम है। इस सीक्रेट वेपन को लेकर नॉर्थ कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने यहां तक दावा किया है कि यह न्यू डिवाइस दुश्मन के किसी भी नेवल स्ट्राइक एस्टेब्लिशमेंट को नाकाम भी कर सकती है। न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग इस न्यूक्लियर कैपेबल वेपन की टेस्टिंग नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के सुपरविजन में ही की गई थी और इसे करने के पीछे अमेरिका और साउथ कोरिया को अलर्ट करना था, जो समय समय पर उकसाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करते हैं और आर्म्स को वॉर रीजन में डिप्लॉय भी करते हैं। इस टेस्ट को साउथ कोरिया के अनस्पेसिफाइड टारगेट को ध्यान में रखकर अंजाम दिया गया था। इससे ठीक एक दिन पहले ही साउथ कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल ने अपने देश के 55 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ किसी न किसी डिस्प्यूट में मारे गए थे। नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट वेपन टेस्ट न्यूज के रिपोर्ट होने से कुछ ही घंटे बाद साउथ कोरिया की एयरफोर्स ने अमेरिका के साथ होने वाले 5 दिन एयरफोर्स एक्सरसाइज को अनाउंस कर दिया। आपको बताते चले कि इससे पहले रिसेंट टाइम में दोनों देशों के बीच 11 दिनों का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट हुआ था। दोनों देशों के बीच होने वाला यह एयरफोर्स एक्सरसाइज, जिसमें दोनों देशों की तरफ से कई फाइटर जेट्स शामिल होंगे, ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से आ रही न्यूक्लियर थ्रेट्स को कम करने के लिए है। इससे ठीक 2 दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया था और उससे एक दिन पहले एक बैलिस्टिक मिसाइल को। इन दोनों को साउथ कोरिया की आर्मी ने भी कंफर्म किया था। लेकिन हाल ही में नॉर्थ कोरिया द्वारा किया गया हाइल का टेस्ट का रिजल्ट अत्यंत ही भयानक है क्योंकि इसके रेंज में साउथ कोरिया के सभी पोर्ट आते हैं। पिछले 3 महीनों के भीतर ही नॉर्थ कोरिया ने अब तक 20 से अधिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। इसके माध्यम से वह अपने दोनों राइवल्स अमेरिका और साउथ कोरिया को अपने न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटी से रूबरू करवाना चाहता है। साल 2022 की बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने 70 से अधिक मिसाइल्स का सक्सेसफुल टेस्ट करके एक रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया था। अब हम एक नजर डाल लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया और उसके हिस्ट्री पर। नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी प्योंगयांग है। यह उत्तर के चीन और रूस के साथ, जबकि साउथ में साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच शुरू से ही सीमा को लेकर डिस्प्यूट चला आ रहा है। दरअसल इसकी स्टोरी क्या है कि 1948 तक दोनों कोरिया एक थे और इन्हें कंबाइंड रूप से कोरिया बोलते थे। साल 1910 कोरिया पर जापान की फोर्स ने अटैक किया और पूरे कोरिया को अपने कंट्रोल में लेकर अपने एम्पायर में ऐड कर लिया था। 1910 से लेकर 1945 तक जापान ने रूल किया।
जापान के रूलिंग पीरियड में लोकल सिटीजन्स द्वारा काफी ज्यादा फॉरेन गवर्नमेंट का विरोध भी किया जा रहा था। गवर्नमेंट से लड़ने के लिए वहां के लोगों ने गोरिल्ला वॉर मेथड को यूज किया और जापान से आजादी पाने के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे डोंगनिप-गम की लिबरेशन आर्मी कहा गया। उसी मिलिटेंट ग्रुप में से किम इल सुंग थे जो आगे चलकर नॉर्थ कोरिया के फर्स्ट लीडर बने और जिसे फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं। बाद में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान की हार होती है और वह सरेंडर करता है तो कोरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में अमेरिका और रूस ने डिवाइड कर लिया और नॉर्थ वाले हिस्से पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया जबकि साउथ वाले हिस्से पर अमेरिका ने अपना कब्जा जमा लिया था। इन दोनों हिस्सों के बीच से 38 डिग्री पैरेलल लाइन को बॉर्डर माना गया, लेकिन 1948 में रूस और अमेरिका दोनों ही कोरिया के दोनों हिस्सों को आजाद कर दिया था। दोनों हिस्सों को एक करने की कई बार कोशिश की गई लेकिन सभी नाकाम साबित हुई क्योंकि दोनों के बीच एक नफरत की दीवार बन चुकी थी जिसे अब कोई तोड़ ही नहीं सकता था। और इसीलिए उसी साल कोरिया के दोनों हिस्सों में 2 अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं। जो साउथ वाला हिस्सा था उसने अपना लीगल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया रखा जिसे साउथ कोरिया के नाम से जाना जाता है, और जो नॉर्थ पार्ट था उसने अपना लीगल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया अडॉप्ट किया। नॉर्थ और साउथ कोरिया बॉर्डर से एग्री नहीं करते क्योंकि दोनों की गवर्नमेंट पूरे कोरिया को ही अपना हिस्सा मानती है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि नॉर्थ कोरिया को रूस कंट्रोल करता था और साउथ कोरिया को अमेरिका, और इसलिए आज भी साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ लीन है जबकि नॉर्थ कोरिया रशिया की तरफ। और दोनों में बाउंड्री को लेकर हर समय हाई टेंशन होता है। ऐसा माना जाता है कि दोनों कोरियाज के बीच के झगड़े का एक और कारण है और वह है वेस्टर्न इंटरेस्ट। दोनों कोरियाज को लेकर अमेरिका और रूस का अपना इंटरेस्ट है। ये दोनों पावरफुल देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अमेरिका जापान और साउथ कोरिया का एक स्ट्रॉन्ग अलाय है जिसके अगेंस्ट रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का अपना अलग अलायंस है और दोनों अलायंस एक दूसरे के घोर विरोधी भी हैं। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट। दोस्तों, आपने नॉर्थ कोरिया को लेकर बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको वहां की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं जो कि पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है। यहाँ के नियमों के बारे में आप सभी जानते होंगे कि यहाँ के लॉज यहाँ के सिटीजन्स के हिसाब से नहीं है बल्कि यहाँ के राजा यानी कि तानाशाह के हिसाब से बनाए जाते हैं। इस देश में वही कानून बनाया जाता है जो तानाशाह को अच्छा लगता है। यहाँ की डिक्टेटरशिप जो राजा महाराजा के पीरियड से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ का तानाशाह कभी कितने भी दिन के लिए लोगों को हंसने पर भी रोक लगा देता है, लोगों को शॉपिंग करने से रोक दिया जाता है, किसी के मरने पर कितना रोना है या फिर कब उसका अंतिम संस्कार करना है, यह सब तानाशाह के इच्छा पर डिपेंड करता है। आपको बता दें कि 1948 से ही नॉर्थ कोरिया में 1 फैमिली रूल और डिक्टेटरशिप रहा है। 1948 से लेकर 1994 तक किम इल सुंग देश के तानाशाह थे। हालांकि नॉर्थ कोरिया की आजादी में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1994 में उनकी डेथ हो जाती है जिसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बनते हैं। फिर 2011 में इनकी भी डेथ हो जाती है और फिर इनका बेटा किम जोंग उन तानाशाह बनता है और जो अभी तक रूल कर रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने इतना कभी नहीं सफर किया था जितना कि वह किम जोंग उन के शासनकाल में कर रहा है। यह लोगों की हर चीजों को कंट्रोल करता है। लोगों का खाना, रहना, शॉपिंग करना, घूमना, हंसना, रोना, हर चीज इसकी मर्जी से ही होती है। किम जोंग उन की डिक्टेटरशिप इस कदर बढ़ चुकी है कि इससे इसके देश के लोग तो परेशान हैं ही, इसके साथ ही दूसरे कई देशों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है अमेरिका किस तरह किम जोंग उन की तानाशाही का जवाब देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, वहां से भी आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा।